हेलो गाइस, तो मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ काइजू नंबर 8 को। हमें स्टार्टिंग में सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक काइजू हमला कर देता है। अचानक से वहाँ पे भगदड़ मच जाती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे आर्मी वाले उस काइजू पे हमला कर देते हैं और उसमें मिसाइल दागने लगते हैं। तभी कुछ लोग चर्चा कर रहे होते हैं कि अब कौन सा डिवीज़न आएगा। तभी एंट्री होती है 3rd डिवीज़न की। तभी 3rd डिवीज़न वाले उसके अंदर एक मिसाइल दाग देते हैं जिससे काइजू के चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं और कुछ चिथड़े काइजू के फिर सिटी में भी जाकर गिरते हैं। शिफ्ट होता है हमारे सफाई कर्मचारी पर, जो कि दूरबीन से काइजू के टुकड़े देख रहा होता है और ये बोलता है अब तो यार मुझे रात दिन काम करना पड़ेगा। और वही सिटी में यहाँ पर 3rd डिवीज़न वालों की लोग बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा कर रहे होते हैं। फिर काइजू की बॉडी को सिटी से हटाने का काम शुरू होता है और कर्मचारी अपने काम पे लग जाते हैं। फिर वो सब काइजू के एक ऑर्गन को उठाते हैं जो नीचे गिर जाता है, जिसके ब्लड एक कर्मचारी के घुटने पर आकर गिरता है। उसको बहुत ही ज़्यादा जलन होने लगती है। फिर हमारा कर्मचारी बोलता है ये 3rd डिवीज़न वाले हमेशा काम को बढ़ा देते हैं, पता ही नहीं चलता कौन सा हिस्सा ऑर्गन है और कौन सा नहीं। अब हमें हमारे कर्मचारी का नाम पता चलता है जिसका नाम है काफका। उसका मैनेजर एक उसे बहुत ही भारी काम दे रहा होता है जिसे सुनकर काफका शॉक्ड हो जाता है। फिर हमारा काफका घर पर आकर बिस्तर पर लेट गया होता है और बोलता है मैं बहुत थक गया हूँ। फिर काफका अपने बेड पर बैठ जाता है और मुँह से रुमाल लगा लेता है। ये बोलता है उसकी बदबू अभी भी मुझे आ रही है। उसके बाद फिर वह टीवी पर देखता है जहाँ पर कैप्टन मीना की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ हो रही होती है, जो कि न्यूज़ एंकर कर रही होती है। वो सब देखकर काफका बहुत ही ज़्यादा उदास और सैड हो जाता है। फिर हमारा काफका सैड होकर टीवी को बंद कर देता है और बोलता है यार पता नहीं मैं इस काम में कैसे आ गया। फिर वह बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, खुद को कोसने लगता है और लेटकर ये बोलता है कि यार मैं भी तो सफाई कर कर समाज की सेवा ही कर रहा हूँ, खुद को तसल्ली देता है। फिर उसके बाद काफका बोलता है यार मेरे को इतना अच्छा खाना मिलता है, रहने के लिए अच्छा घर मिलता है, क्या इतना काफ़ी नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है हमारा काफका अपनी ओला से जा रहा होता है और बोलता है यार मेरा सर दर्द कर रहा है सिर्फ उस रात की न्यूज़ की वजह से। फिर काफका अपने ऑफिस पहुंचता है और वहां जाकर सबको गुड मॉर्निंग विश करता है। वहां पर आज ही के दिन एक और लड़का नया नया ज्वाइन हुआ होता है जो कि पार्ट टाइम जॉब करेगा, जिसका नाम होता है रेनू इचिकावा। रेनू इचिकावा का सपना भी डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करना ही होता है, जिस बात पर काफका का पार्टनर उसकी काफका की भी मजाक बनाता है, कहता है ये भी एक टाइम पे डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करना चाहता था। और काफका का पार्टनर बोलता है इसने भी हार मान ली। फिर रेनू इचिकावा पूछता है आपने हार क्यों मान ली। फिर काफका बोलता है मैंने अपनी पूरी कोशिश की, पर आप कितने भी अच्छे हो पर आपसे कोई ना कोई अच्छा ज़रूर होगा, ये भी आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा। इतने में रेनू इचिकावा बोलता है नहीं आएगा समझ कभी, ना ही मैं समझना चाहता हूँ क्योंकि मैं कभी हार नहीं मानता। फिर हमारा काफका गुस्से में बोलता है मेरा कोई भी जवाब मुझे लूजर दिखने से नहीं बचा सकता है। फिर सीन शिफ्ट होता है वर्किंग प्लेस पर, जहाँ पर उनका मैनेजर उनको काम के बारे में समझा रहा होता है किसको क्या काम करना है। और उस नए लड़के को रेनू इचिकावा को मिलता है फिर वही गंदा काम जो कल काफका ने किया था। ये सुनकर हमारा काफका बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। उसको लगता है कि उसको उस गंदे काम पर नहीं जाना पड़ेगा, पर अचानक से उसकी सारी खुशी खत्म हो जाती है जब उसका मैनेजर कहता है कि तुम्हें भी उसके साथ जाना पड़ेगा। फिर वो सब लंच में इकट्ठे होकर बैठे ही होते हैं। काफका पूछता है क्या तुम खाने के लिए इतना ही लाए हो। रेनू बोलता है हाँ मेरा कुछ खाने का मन नहीं है। फिर काफका रेनू को मल्टीविटामिन की बोतल देता है, कहता है इसको अपने पेट के अंदर डाल लो, फिर उसके बाद तुम अच्छे से खाना खा पाओगे। पर रेनू कह देता है मुझे कुछ भी खाने पीने का मन नहीं है। पर काफका उसके साथ ज़बरदस्ती करता है और उसकी नाक को बंद करने की कोशिश करता है। फिर काम करते करते शाम हो जाती है और काफका के सारे दोस्त उसको अलविदा कर कर जा रहे होते हैं और काफका भी उनको अलविदा बोलता है। फिर काफका के पास रेनो आता है और बोलता है शुक्रिया, आपकी वजह से आज मैं पहले दिन अपने अच्छे से काम कर पाया और उस दिन को सह पाया। फिर जाते जाते रेनो काफका से बोलता है वैसे भी अब डिफेंस फोर्स में एज लिमिट बढ़ा दी गई है, 32 साल कर दी गई है, वैसे तुम्हें जो अपनी लाइफ में करना है करो। फिर रेनो बोलता है ठीक है अब मैं चलता हूँ। फिर काफका बोलता है तुम्हारा शुक्रिया, तुम अच्छे हो, जितना मैंने सोचा तुम उससे ज़्यादा अच्छे हो। तभी अचानक से वहाँ पर एक काइजू आ जाता है और रेनो पर हमला कर देता है। तभी भागकर काफका आता है और उसको दूर उठाकर ले जाता है। फिर काफका रेनो से बोलता है तुम यहाँ से जल्दी भागो और मदद लेकर आओ। फिर रेनो बोलता है सर आप इससे अकेले नहीं लड़ सकते हैं। फिर काफका बोलता है मेरे मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर तुम्हें डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना है। फिर वो काइजू काफका के पीछे पड़ जाता है और काफका बचते बचते उसको एक छोटी जगह पर फंसा देता है और काफका सीधा बचते बचते शीशा तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करता है और बाहर निकल जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एक फ्लैशबैक में, जहाँ पर एक लड़की बैठी हुई रो रही होती है। उसके पास में काफका आता है और बोलता है हमारे घर स्कूल सब बर्बाद हो गए हैं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा काइजू। फिर वो लड़की बोलती है मैं डिफेंस फोर्स ज्वाइन करूंगी। काफका बोलता है नहीं अरे तुम बच्ची हो। फिर वो लड़की बोलती है तुम कौन सा स्कूल के टीचर बन गए हो। फिर काफका बोलता है ठीक है फिर कौन सबसे बेहतर डिफेंस ऑफिसर बनता है, हम मिलकर सब काइजू को ख़त्म कर देंगे। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और काफका बोलता है यहाँ तो मेरा खुद खात्मा होने वाला है।
फिर काइजू काफका को दूर उठाकर फेंकता है। काइजू काफका को खाने ही वाला होता है, तभी रेनो आकर काइजू के मारता है। काफका बोलता है अरे बेवकूफ़ तुम यहाँ पर क्यों आए। रेनो बोलता है यार मदद आ रही है, अगर मैं आज तुम्हें बचाने नहीं आता तो मैं कभी डिफेंस ऑफिसर नहीं बन सकता था। और फिर काफका बोलता है अरे यार कुछ भी नहीं बदला है, पहले मैं अपने फ्रेंड की बिल्ली को नहीं बचा पाया और अब मैं इचिकावा को नहीं बचा पा रहा हूँ। और तभी वहाँ पर डिफेंस फोर्स पहुँच जाती है और उस काइजू को मारकर उन दोनों को बचा लेती है। और फिर घायल काफका को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में सीन शिफ्ट होता है और काफका को होश आता है। काफका बोलता है यार मीना लाजवाब है, उसने उस काइजू को मिनटों में हरा दिया। काफका के साइड वाले बेड पर ही रेनो पड़ा होता है और बोलता है सर अगर आज आपने मुझे ना बचाया होता तो आज यहाँ पर मेरी लाश पड़ी होती। वैसे आपको डिफेंस ऑफिसर बनने के बारे में सोचना चाहिए, आप अच्छे इंसान हैं, आप बन सकते हैं। फिर काफका बोलते हैं रेनो तुम भी अच्छे लड़के हो, मुझे नहीं लगता हार मानना गलत बात है पर खुद से झूठ बोलना ठीक नहीं है। फिर अचानक से काफका के सामने मच्छर जैसा कुछ आ जाता है और काफका उसको देखने लगता है। वह मच्छर जैसी चीज़ बोलती है आखिरकार मिल ही गए, और वो अचानक से काफका का मुंह फाड़कर उसके अंदर बढ़ जाती है। फिर काफका दर्द से चिल्लाने लगता है। काफका को दर्द में देखकर रेनो उसकी तरफ दौड़ता है और फिर जब वो काफका को देखता है तो वो खुद डर जाता है और उसकी चीखें निकल जाती हैं। फिर रेनो बोलता है अरे यार प्लीज़ ऐसे डरो मत यार, मैं हूँ काफका। फिर यहाँ पर एक बाबा जी आ जाते हैं और वो किसी को कॉल करते हैं और फिर से फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफका कहता है सबसे पहले काइजू के पैरों पर हमला करो ताकि वो हिल ना पाए। फिर वो लड़की बोलती है यार मुझे तो डर लगता है, जब इतना बड़ा काइजू आएगा तो मैं उससे लड़ूंगी कैसे। तो काफका बोलता है यार तुम डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर वो कैप्टन लड़की बोलती है झूठा कहीं का, और वो जो लड़की हमें फ्लैशबैक में दिखाई जा रही है शायद मुझे लगता है वो यही मीना है। फिर मीना के पास एक कॉल आती है, उसको बताया जाता है कि हॉस्पिटल में एक काइजू आ चुका है। तो फिर मीना बोलती है मैं अपनी टीम के साथ रेडी हूँ। और यहीं पर गाइस हमारा फर्स्ट एपिसोड जो है वो ख़त्म हो जाता है और मिलेंगे बहुत ही जल्द सेकंड एपिसोड में। तो तब तक के लिए अपना रखना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल। ओके बाय बाय।